अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 477 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम इति उत्तम। अर्थात सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अभी वापिस भगवान श्री कृष्ण सत्व गुण को कैसे समझा जाए, सत्व गुण की स्थिति को कैसे समझा जाए, सत्व गुण के लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अज्ञान में रहकर, अंधकार में रहकर, निद्रा में रहकर सत्वगुण का आनंद नहीं लिया जा सकता भक्तों। उसके लिए आपको प्रकाश के मार्ग पर आना होगा, ज्ञान के मार्ग पर आना होगा, सत्य के मार्ग पर आना होगा, तभी आप सत्व गुण को अनुभव कर पाएंगे। अब 3 श्लोक वर्णन करेंगे किसी विशेष गुण के उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण होते हैं। अब 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यह वर्णन करेंगे कि किसी विशेष गुण के उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण हो सकते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों गुणों के बारे में भूमिका बनाई, फिर 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों का अलग अलग वर्णन किया, फिर पिछले वाले श्लोक में तीनों गुणों का उपसंहार करते हुए फिर आगे बताया कि ये तीनों गुणों को धारण करने से हमारे जीवन में क्या क्या गुण प्रकट हो सकते हैं, उनके माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। और अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 477 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम इति उत्तम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, भगवान सत्व गुण की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सत्व गुण की स्थिति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश का प्राकट्य होता हो। अज्ञान में रहकर, अंधकार में रहकर, निद्रा में रहकर कोई सत्व गुण की अनुभूति नहीं कर सकता। अगर सत्व गुण की अनुभूति करनी है तो आपको प्रकाश के मार्ग पर आना होगा, ज्ञान के मार्ग पर आना होगा, सत्व गुण के मार्ग पर आना होगा। अब 3 श्लोकों में वर्णन करेंगे किस विशेष गुण के उत्कृष्ट होने से क्या लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी इन 3 श्लोकों में वर्णन करेंगे कि किसी एक गुण के विशिष्ट रूप से उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण हो सकते हैं। जब श्रोत्र आदि इंद्रिय विषयों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यथात्म्य प्रकाश रूप ज्ञान उदित होता है तो इस प्रकार के यथावत ज्ञान से यह जानना चाहिए कि शरीर में सत्व की वृद्धि हो रही है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को यथा रूप में देखना। जब हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो यथा रूप में दिखने लगे कि हम वास्तव में है कौन, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, शास्त्र क्या वर्णन कर रहे हैं, जब यथा रूप में हम देखने लग जाएं तभी समझना चाहिए कि हमारे हृदय में सत्व गुण विकसित हो रहा है। भगवद गीता 5.22 में भगवान श्री कृष्ण इस संदर्भ में कहते हैं, यही समस्पर्श जाभ होगा दुख यौन ये एवते अध्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं।
हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। जो सत्व गुण में स्थित है, जो बुद्धिमान है, जो जानता है कि इंद्रियों द्वारा उत्पन्न जो सुख और दुख है वो क्षणिक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख और दुख में रुचि नहीं लेता है, उसमें भाग नहीं लेता है, वो अपने स्तर पर ही रहता है। ये कब कर पाता है? जब सत्व गुण विकसित हो जाता है। उस अवस्था में वो स्थिति को यथारूप में देख पाने में सक्षम होता है। सत्व गुण की प्रधानता भक्तों हमें एहसास कराती कि हम सत्व गुण में स्थित हैं। कोई भी व्यक्ति भली भांति अपने हृदय में, अपने चित्त में इसको एहसास कर सकता है कि मैं कौन से गुण में हूँ। अगर अत्यधिक सोने का इच्छा हो रहा है, आलस्य आ रहा है, निद्रा है, प्रमाद है, अनेक प्रकार का भय है, दुख है, द्वेष है, तो उस अवस्था में समझिए कि हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव है। जब रजोगुण का प्रधानता होगी तो व्यक्ति भागेगा, दौड़ेगा, अनेक प्रकार का परिश्रम करेगा, ये प्राप्त करूँ, वो प्राप्त करूँ, ऐसा हृदय में लालसा बढ़ती रहेगी। परंतु जब सत्व गुण में स्थित होता है तब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा चित्त है वो शांत वृत्ति में रहता है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक वृत्ति के अनुसार शांत भाव से परम प्रसन्नता में सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करने में बहुत ही आनंद आता है। इस स्थिति को जानकर हम भली भांति समझ सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। सुख के प्राकट्य से भी यह जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। जब हमारे चित्त का सुख, हमारे हृदय में सुख का अनुभव हो, तब भी हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व गुण का विकास हो रहा है। ये बाहरी सुख, इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख का तो भगवान ने पहले ही तिरस्कार कर दिया 5.22 में कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस इंद्रिय तृप्ति से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख में भाग नहीं लेते हैं। जो बुद्धिमान है वो हृदय में जो हरि नाम का जप करने के द्वारा, हरि कथाओं का श्रवण करने के द्वारा, हरि कीर्तन का उच्चारण करने के द्वारा जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उस अवस्था में वो किसी को बता नहीं पाता है। दिव्य आनंद की अनुभूति भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि नाचने का मन करता है, झूमने का मन करता है, कूदने का मन करता है बिना किसी कारण के, और ये आनंद की अनुभूति है वो सत्व गुण का निशानी है, सत्व गुण का प्रदर्शित करता है। भौतिक इच्छाओं की वजह से दुख होता है, तो जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ता है वैसे वैसे भौतिक इच्छाएं कम होती जाती हैं और जीव सुखी होने लगता है। प्राय व्यक्ति दुखी क्यों होता है? भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होने के कारण या भौतिक इच्छाएं हृदय में आने के कारण। हमारे हृदय में अनेक प्रकार की कामनाएं रहती हैं, ये वस्तु प्राप्त करूंगा, उस स्थिति में जाऊंगा, उस वहाँ पे जाऊंगा, ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा, परंतु वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तब दुख होता है। जो हमारी मन सा वस्तु हमें नहीं मिलती है तो हृदय में दुख होता है। ये भौतिक इच्छा है, वही हमारे दुख का कारण है भक्तों। कोई बाहरी व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारे हृदय में बैठी हुई हमारी कामनाएं हैं, मन है, वो ही हमारे दुख का कारण है। हमें आशा रहती है कि वह व्यक्ति मेरी तारीफ करेगा, परंतु वह व्यक्ति जब आईना दिखा देता है, सत्य बता देता है हमारे सामने, तब हमें दुख होता है कि ये भाई तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। क्यों नहीं थी? उम्मीद रखिए, हर जगह से कहीं से भी कोई भी बाण आ सकता है। जब इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उतरे हैं तब श्री कृष्ण रूपी सारथी को अगर आगे नहीं रखा भक्तों, तो किसी भी अवस्था में आपको सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे एक से एक बलिष्ठ योद्धा हैं, कभी भी आपको धराशायी कर सकते हैं। जब युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं तो हमें श्री कृष्ण रूपी सारथी को हमारे जीवन का सारथी बनाना होगा और प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण को अपने सारथी, अपने रथ पर आसीन होने के लिए उनका आह्वान करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमारी जिह्वा पर आरूढ़ होकर नृत्य करेंगे। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडमिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बधिर्मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं
कि कोई नहीं जानता, नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि इस 2 वर्ण का कृष्ण नाम है, उसमें कितना अमृत छिपा है, कोई नहीं जानता है। जब हम तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, जब कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं जीवा पर भक्तों, तो वो हमारे जीवा पर तांडव करता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार कालिया नाग के फन पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, उसी भांति हमारे जीवा पर नृत्य करेंगे भक्तों। और जब वो ध्वनि मेरे अपने मुख से उच्चारण करते हैं और कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब करोड़ों कानों की इच्छा होती है कि मुझे 2 ही कान क्यों हैं, मुझे करोड़ों कान क्यों नहीं है। और जब वो ध्वनि कानों के छिद्रों से होती हुई हृदय के आंगन में प्रवेश करती है, तब हृदय में वो नृत्य करती हुई प्रतीत होती है और सारी की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। उस अवस्था में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है, भौतिक इच्छाओं के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है और परम आनंद में अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस स्थिति में भक्तों जीव है वो दिव्य अवस्था में रह सकता है। अतः हमें बता रहे थे कि हमारे जीवन के सारथी के ऊपर, रथ के ऊपर श्री कृष्ण रूपी सारथी को आसीन कीजिएगा, तो भक्तों जीवन में कितने ही कष्ट क्यों न आए, कितने ही दुख क्यों न आए, कितने ही लोग ईर्ष्या द्वेष रूपी बाण क्यों न छोड़े, एक एक बाण है वो निस्तेज होता जाएगा, निस्नाबूत होता जाएगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा था, तब सामने से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे एक से एक बलिष्ठ योद्धाओं ने उसके ऊपर बाण छोड़े, परंतु अर्जुन के ऊपर एक भी प्रभाव नहीं किया। कारण श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ थे। हमें भी अपने जीवन में अगर इन अनेक प्रकार की समस्या रूपी, कष्ट रूपी, दुविधा रूपी, दुख रूपी, ईर्ष्या रूपी बाणों से बचना है, तो श्री कृष्ण को सारथी बनाना तो होगा। अन्यथा भक्तों कई बार छोटे छोटे बाण भी हमारे जीवन को दिशा परिवर्तित करवा देते हैं और व्यक्ति दुखी हो जाता है। जो रजोगुण या तमोगुण में है वह सत्व गुण के आनंद को नहीं समझ सकता, और जो रजोगुण या तमोगुण में है वह सत्व गुण के आनंद को नहीं समझ पाएगा भक्तों। सत्व गुण के आनंद को समझने के लिए हमें सत्व गुण तक ऊपर उठना होगा। दृष्टांत भक्तों, सत्व गुणी भोजन करने वाले प्राय कांदा लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, परंतु जो तमोगुण में है, रजोगुण में है, उन लोगों से कहा जाए कि हम तो बिना कांदा लहसुन का भोजन करते हैं, वो घबरा जाते हैं। किसी से कहा जाए कि हम तो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, वो आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं भक्तों। अरे तुम कांदा लहसुन नहीं खाते, तुम नॉनवेज नहीं खाते, कैसे जीते हो तुम? घास फूस खा के कैसे जीते होंगे? एक व्यक्ति आया, बोले घास फूस खा के कैसे जीते होंगे तुम? चर्चा चल रही थी, इसमें बोले नॉनवेज खाने वाला था, बोले घास फूस खा के कैसे जीते होंगे? तब उस व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति था, उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि हमारा पेट है वो कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर अनेक प्रकार के लोगों की खोपड़ियों को अंदर डालते जाओ, अनेक लोगों के मृत मुर्दे शरीर को अंदर डालते जाओ। हमारा शरीर है वो भगवान का स्थान है, मंदिर है, जहाँ पर हम भगवान को अर्पित किया हुआ शुद्ध सत्वगुणी भोजन प्रसाद भगवान को अर्पण किया हुआ, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पुष्प पत्र फल जो भगवान को अर्पण किया जाता है, उस भोजन को हम हमारे हृदय में मुख के द्वारा डालते हैं भक्तों। शुद्ध सत्व गुण में बनाया हुआ भोजन स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन है, गौ माता के दूध से बनाई हुई स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, घी से बनाई हुई स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के फलों के रस है, अनेक प्रकार के फल है, वो सारे के सारे जब हम भगवान को अर्पण करते हैं और जब भगवान उसका भोग ले लेते हैं, उसको प्रसाद रूप में हम जब स्वीकार करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भी मंदिर है वो तृप्त हो जाता है। और अन्य लोग जो अपने शरीर को कब्रिस्तान समझकर अनेक प्रकार की खोपड़ियों को, अनेक जीव जंतुओं को हृदय में डालते रहते हैं, वो अंदर कब्रिस्तान में जाकर भी अनेक प्रकार के दुख और पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं देते हैं। हृदय है वो हमेशा दूषित रहता है, काम वासनाओं से ओतप्रोत रहता है, अनेक प्रकार की हिंसक भावनाएं हृदय में जागृत होती हैं। इसलिए तो आज देखिए जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वे अनेक प्रकार के उदंडित कार्य करते हैं, अनेक प्रकार से नरसंहार जैसे कार्य करते हैं, घृणित कार्य करते हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। भक्तों संसार में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी हैं, वो सारे के सारे मांसाहारी प्रवृत्ति वाले ही हैं, जो लोगों का नरसंहार करने से पीछे नहीं हटते हैं। और दूसरी तरफ जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो परम प्रसन्नता में, परम शांत भाव में रहते हैं। वो किसी के प्रति वध तो करना दूर की बात है, किसी
का अहित होता हुआ भी देखते हैं ना, तो उनका हृदय रो उठता है, पीड़ा के मारे दर्द से कर्रा उठता है। भौतिक जगत का आनंद वैसा ही है जैसा कि ब्लेड की धार पर लगे शहद को जीभ से चाटना। परम पूज्य अमोघ लीला प्रभु बहुत ही सुंदर बताते हैं कि भौतिक जगत का आनंद है वो ऐसा है जैसे एक ब्लेड है, ब्लेड के धार है, नुकीली धार, उसके ऊपर शहद रख दीजिए और शहद को, ब्लेड को, शहद छाटने के लिए ब्लेड को जब जीवा पर घसीटते हैं तब जीवा पर कट आ जाता है और उसमें थोड़ा अपना जीवा का दर्द होता है और थोड़ा शहद का मीठापन लगता है। उस अवस्था में जो आनंद आता है वो भौतिक जगत का आनंद वैसा ही है भक्तों। कई बार आनंद प्राप्त करने की साह में व्यक्ति इतना आगे निकल जाता है कि उसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है, शरीर पर घाव आ रहे हैं, कष्ट सह रहा है, फिर भी वो उस आनंद में इतना मग्न रहता है उसको पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। जब एक ऊंट कांटे को खाता है ना, कांटा खाता है तो उसके जीवा पर जब कांटे लगते हैं तो उसमें से खून निकलता है और वो खून जब उसको पीता है तो उसको लगता है कि कांटे में इतना रस है। अरे मूर्ख, कांटे में रस नहीं है, वो तेरे जीवा से निकला हुआ खून है, उसका स्वाद है। उसी भांति भौतिक जगत का मानव भी इसी प्रकार जीवन यापन कर रहा है भक्तों। उस कांटे से जो निकला हुआ खून है, अपने शरीर से निकले हुए खून पसीना है, उसको वो आनंद समझ के भोग रहा है, परंतु उसको कौन समझाए। ये हमारे जीवन की दयनीय स्थिति है, ये हमारे दुखों को कारण है। आज का मानव 18-20 घंटे काम करके, खून पसीना एक करके थोड़ा बहुत कुछ पा लेता है, उसको ऐसा आसान से जीता है जैसे उसका जीवन में परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। भौतिक संसार के भोग व्यक्ति को ज्ञान के प्रति अंधा बना देते हैं और भौतिक संसार के जो भोग हैं वह व्यक्ति को ज्ञान के प्रति अंधा बना देते हैं भक्तों। भोगों में लगा व्यक्ति जान नहीं पाता कि उसके सामने मृत्यु खड़ी है। बकरे और बकरी का दृष्टांत भक्तों, कत्ल खाने के सामने एक बकरा और बकरी खड़े थे। बकरा बकरी को निहार रहा था, बकरी बकरे को निहार रही थी, एक दूसरे के आंखों में देख रहे, प्यार बढ़ रहा था, इश्क बढ़ रहा था। इतने में कसाई आया, बकरे को वहाँ से उठा के लेके गया और उसका वध कर दिया। परंतु प्यार में अंधी बकरी इतनी मग्न थी उसे देखने में कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका वध हो गया। उस स्थान पर दूसरे बकरे को लेके आया, उसने उससे नैना मिला ली और उससे प्रेम प्रगाढ़ बढ़ने लगा। यही जीवन का सत्य है भक्तों। आज मानव जीवन में भी यही हो रहा है। हमारे सामने हमारे प्रेमी गण, हमारे संबंधी गण मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। एक गया हम दूसरे से दिल लगा देते हैं, दूसरा गया तीसरे से लगा लेते हैं। इस प्रकार हम देख के भी नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे सामने अनेक लोग मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु हम उसके प्रति अनजान बनकर मात्र इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। और यही जीवन की सबसे दयनीय स्थिति है भक्तों। देख कर भी नहीं देखना। कई लोग तो ऐसे हैं जो सत्य को सुनना ही पसंद नहीं करते। अगर सुन लिया भागवतम भगवद गीता तो हम भोगों से दूर हो जाएंगे। अरे मूर्ख, भोगों से दूर होने के बजाय दुखों से दूर हो जाएगा, कष्टों से दूर हो जाएगा। अगर इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे, तुम्हारे जीवन के कष्ट मिट जाएंगे, दुख निवृत्त हो जाएंगे, परम आनंद में अवस्था को प्राप्त करोगे जिसका कभी तुमने अनुभव भी नहीं किया होगा। यह है वास्तविक आनंद भक्तों। हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है भव सागर में आकर रोग मिटाने के लिए, न कि यहाँ के जीवों से दिल लगाने के लिए। हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है भक्तों इस भव सागर में आकर रोग मिटाने के लिए, न कि इस भव सागर में आकर लोगों से दिल लगाने के लिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार गिरता है तो अस्पताल जाता है, अस्पताल में जाता, वहाँ पे अनेक प्रकार की नर्स होती हैं, तो वो नर्स आकर उनकी दवाई देती है, उसको इंजेक्शन लगाती है, वो ठीक होता है। तो वो ठीक होने के उपरांत घर आता है, उसी वहीं पे रहकर नर्स से दिल नहीं लगा लेता है, नर्स के साथ वहीं पे रहना पसंद नहीं करता है। जैसे ही उसका अस्पताल में स्वास्थ्य ठीक हुआ, पुनः लौट आता है घर को। उसी भांति हम इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में आए हैं, यहाँ पर बीमारी को ठीक करके, इस भव सागर को पार करके अपने वास्तविक गोलोक धाम, भगवत धाम जाने के लिए। यहाँ की भौतिक वस्तुओं से, नर्सों से दिल लगाने नहीं आए हैं, और यहाँ पे मोह माया में पड़ने के लिए नहीं आए हैं भक्तों। इससे उबर कर हमें अपने वास्तविक धाम, गोलोक धाम को जाना है, उसके लिए प्रयासरत होना होगा।
जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। जीवात्मा के लिए यही उचित है कि वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए नियम जो भगवत गीता में भगवान ने बताए हैं उसके अनुसार जीवन यापन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करे, अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को जाने पहचाने और उसके अनुरूप कार्य करता हुआ भगवत धाम को गमन करे, न कि यहाँ पर रहकर इस जगत में दिल लगाकर इस जगत के मोह माया में पड़कर अनेक प्रकार के दुखों से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को बर्बाद करें। अनेक शास्त्रों का यही मत है। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें से सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। प्रत्येक द्वार के भीतर जब आनंद की अनुभूति होने लगे, सत्व के लक्षण प्रदर्शित होने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में सत्व गुण प्रकट हो रहा है और दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।